चलिए, खबर गर्म है में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। साध्वी दुष्कर्म मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है। रिपोर्ट आप देखिए, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यहां पर सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है। जेल जाने के बाद पहली बार राम रहीम गुरमीत सिंह को फरलो मिली है। इससे पहले अलग अलग कारणों के चलते राम रहीम को पैरोल तो मिली है, मगर फरलो पहली बार मिली है, वो भी 21 दिन की। देखो कुछ चीज़ा जो साढ़े सिस्टम ने बने है, भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंगे वो अपने हिसाब से रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस की है, बाकी सब की है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उसका अधिकार है। ईवन कोर्ट्स के बहुत सारे फैसले ने 3 साल तो बाद कोई भी कैदी मतलब लेना चाहता है तो ले सकता है। इट्स हिज राइट। मई 2021 में बीमार होने पर डेरा प्रमुख गुरमीत को कई बार जेल से बाहर PGIMS और गुरुग्राम अस्पताल में भी ले जाया गया। डेरा प्रमुख गुरमीत इससे पहले भी कई बार पैरोल और फरलो के लिए अपील कर चुका था। पिछले साल मई 2021 में उसे 48 घंटे की पैरोल मिली थी। इस दौरान वो अपनी बीमार मां का हाल जानने के लिए गुरुग्राम में गया था। इस दौरान उसकी सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया था। वापस लौटते समय सुरक्षा इंचार्ज महम DSP शमशेर ने नियमों का उल्लंघन कर 2 महिलाओं से मिलवा दिया था। मामले की जांच के बाद DSP शमशेर को सस्पेंड कर दिया गया था। गुरमीत पहली बार 21 दिनों के लिए जेल से बाहर निकला है। डेरा मुखी गुरमीत का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसार मोदिया गांव में 15 अगस्त 1967 में हुआ था। 7 साल की उम्र में सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने अपना शागिर्द बना लिया, जहां पर उसे राम रहीम का नाम दे दिया गया था। साल 1990 में सतनाम सिंह ने देश भर से अपने अनुयायियों को विशाल सत्संग के लिए आमंत्रित किया, जिसमें 23 साल के गुरमीत को उनका वारिस चुना गया। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले गुरमीत की पत्नी का नाम हरजीत कौर है। राम रहीम की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम चरणप्रीत और अमनप्रीत है। गुरमीत राम रहीम का एक बेटा भी है, जिसका नाम जसमीत है। इसके अलावा राम रहीम ने एक बेटी गोद भी ली है। बता दें कि राम रहीम को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। क्यों राम रहीम भुगत रहे सजा? पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में है दोषी। 4 अन्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साध्वी से रेप और हत्या के मामले में भी दोषी है। अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। CBI की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया था। फैसले के बाद डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में कहीं कहीं हिंसा भी की थी। अगस्त 2017 में ही राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल राम रहीम अब 21 दिनों तक अपने शागिर्दों के साथ रहेंगे और खुली फिजाओं में सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो राम रहीम को 21 दिन की आजादी के खूब मायने निकाले जा रहे हैं और खास तौर पर इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं। चूंकि पंजाब चुनाव है, पंजाब में अपना प्रभुत्व माना जाता है, 69 सीटों पर वर्चस्व माना जाता है, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता सुशील नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर और बाकायदा जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके बारे में भी बारीकी से देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो रूट प्लान था उसको भी बारीकी से देख रहे हैं। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि गुरुग्राम में राम रहीम का स्टे है, ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यश, देखिए मैं गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 है, ये एच ब्लॉक है और मेरे पीछे हालांकि अंधेरा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, कंप्लीट बैरिकेडिंग है और बड़े बड़े अधिकारी जो भी यहाँ मौजूद हैं। गेट पे गाड़ी गुरुग्राम पुलिस, आप स्कॉर्पियो आप सामने देख रहे हैं सिक्योरिटी की, और ये जो गेट है डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है और यहीं पे वो है। रोहतक सुनारिया जेल से निकलने के बाद 3:22 या जेल से निकलने के बाद 3:22 पे जेल से वो निकले और यहाँ 5:15 पे इनका काफिला गुरुग्राम में एंटर किया था, जिसके बाद इस आश्रम में आकर वो ठहरे हुए हैं और माना जा रहा है कि अगले 21 दिनों तक यहीं ठहरने हैं, यहीं रहना है, यहीं ठहरना है। और जिसको देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने दोनों ये जो रास्ते हैं इन पे बैरिकेडिंग की हुई है और साथ ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, दोनों तरफ नाके लगाए गए हैं और कोई भी जो व्यक्ति इधर से इस रास्ते से गुजर रहा है, हालांकि ये कॉमन रास्ता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है तो उसकी जांच की जा रही है, संदिग्ध पे नजर रखी जा रही है और पुलिस फोर्स की पूर्णतः व्यवस्था की गई है यहाँ। सुशील, अगर बात करें, चूंकि इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसके साथ अगर जोड़ के देखें तो कहना गलत नहीं होगा, चूंकि पंजाब का चुनाव है और इस चुनावी माहौल के बीच में राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलना, क्या मायने इसके निकाले जाएं? चूंकि एक तरफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के जेल मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं कि ऐसा कोई मायना नहीं निकालना चाहिए, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। तो वहीं 21 दिनों को लेकर आपने बताया कि 21 दिन तक आश्रम में ही रहेगा राम रहीम। बिल्कुल, देखिए यश, इसके लिए अगर हम इस बात को देखें कि इस फरलो को लेकर राम रहीम आज जेल से रिहा हुआ और गुरुग्राम पहुंचा, तो इसको यह समझना बहुत आवश्यक है। जब हम राजनीतिक मायने निकालते हैं तो इसका या राजनीतिक कनेक्शन निकालते हैं तो इससे दो बातें समझना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त फरलो मिलना, पर पैरोल और फरलो दोनों में अंतर है और ये फरलो मिला है यानी छुट्टी है, आजादी है। और जब फरलो मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और स्थानीय जो प्रशासन है उसकी रिपोर्ट के बाद उसे फरलो दिया जाता है, प्रदेश सरकार इसको स्वीकृत करती है। दूसरा पैरोल, चूंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये पैरोल है या फरलो, तो पैरोल तब होता है जब कोई विशेष परिस्थिति होती है आपके पास साथ, तो वहां आप पैरोल के हकदार होते हैं, जबकि फरलो उस कैदी का 3 साल होने के बाद उसकी जीवन में रस भरने को लेकर या छुट्टी को लेकर कुछ दिन बाहर आने की इजाजत होती है और सरकार देती है। ऐसे समय में अब देखिए दूसरा जो कारण है कि पंजाब में चुनाव है और जहां तक डेरा सच्चा सौदा की बात है तो पूरे पंजाब में करीब 10,000 से ज्यादा डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है और सबसे बड़ा भटिंडा के पास सबसे बड़ा आश्रम है, जिसमें 9 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस कार्यक्रम में करीब 25 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल यश, मैं दोबारा दोहराऊं आपको कि 25 लाख लोग इसी 9 जनवरी को उस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए थे और उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के जो महासचिव हैं वो भी वहां पहुंची हुई थी और कई बीजेपी के नेता उस कार्यक्रम में शामिल थे। दूसरी तरफ अगर 2007 और 2012 और 2017 और 2022 की चुनावी रणनीति देखें और गणना देखें तो साफ लगता है कि वहां पे डेरा सच्चा सौदा जिसको कहता है यानी जिसका समर्थन करता है जिस पार्टी का, तो वो सरकार बनाती है या वो सत्ता में आती है। यानी 69 ऐसे सीट्स हैं जहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस है डेरा सच्चा सौदा का और उस कार्यक्रम में लोग जुटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं और फिर उसके बाद फरलो ग्रांट हो जाता है और 20 फरवरी को इलेक्शन है और उससे पहले आज 7 फरवरी को फरलो 21 दिन की फरलो ग्रांट हो जाती है। तो निश्चित तौर पे देखिए यश, सियासी मायने जरूर है और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो अमूमन इस सवाल का जवाब कि इसका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरह से लोग हैं या हम जब सवाल करते हैं तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे से
को देखते हुए ये फरलो ग्रांट किया गया है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं।